लो जयसिंह के अपन पढ़ेंगे दरबारी विद्वान, है ना। कल का रिविजन कर लेते हैं एक बार फटाफट। कल हमने शुरू किया था शायद धौलपुर समझौते से ना। धौलपुर समझौता होता 1741 में सवाई जयसिंह के और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में। उसमें जो तुम क्या है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, पहले क्यों आए थे, फिर यहाँ पर बीच में क्लास चलती है, फिर बीच में तुम पूछते हो, तो जाओ जहां जाना है वहां पर, तो बिना बोले चली जाती है, बीच में क्लास रिकॉर्ड होती है उसमें। जाओ जाओ जाओ। हाँ, सारा फ्लो बिगड़ जाता है। हाँ, तो हमने कल धौलपुर समझौते शुरू किया था, और धौलपुर समझौता होता 1741 में, जो सवाई जयसिंह और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था। इसमें से जो सवाई जयसिंह था वो मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से आया था। उसमें ये समझौता हुआ था कि मराठे दिल्ली को छोड़कर चले जाएंगे, इसके बदले में जो मुगल बादशाह उनको टैक्स दे दिया करेगा, टाइम टू टाइम, समय समय पर उनको कर दिएगा। इसके बाद हमने शुरू किया था सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। उसमें हमने स्थापना देखी थी, सबसे पहले स्थापना देखी थी हमने जयपुर की। कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 को। इसको दो शहरों के मानचित्रों के आधार पर बसाया गया था। एक इराक का बगदाद शहर है और एक चीन का कैंटन शहर था। और एक से सलाह ली थी जो फ्रांसीसी वास्तुकार था जेवियर डी सिल्वा से सलाह ली थी। इसका हमने वास्तुकार देखा था, कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। और कौन से सिद्धांत पर बसा हुआ? ये 9 वर्गीय सिद्धांत पर ये बसा हुआ था। इसको बनाया था मतलब आमेर के पास में शिकारहोदी नामक जगह थी। शिकारहोदी नामक जगह पर इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे पहले कोई बिल्डिंग बनी तो कौन सी थी? बादल महल सबसे पहले बिल्डिंग बनाई गई थी। इसका प्राचीन नाम क्या था? सवाई जयसिंहपुर या जयसिंह नगर, कुछ भी कर दो ना, वो इसका प्राचीन नाम था। लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम क्या था? जयपुर नाम कर दिया था इसका ना। जयपुर, और अब जयपुर बोलने लग गए, जयपुर नाम कर दिया था। फिर हमने नोट में एक बात देखी थी कि 2019 में यूनेस्को ने इस जयपुर शहर को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। इतनी बातें पढ़ी इसके बारे में, या और कुछ पढ़ा था? ये पढ़ा था ना। फिर हमने शुरू किया था कि सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ का निर्माण करवाया था, जिसे जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन यहाँ पर नारसिंह नामक सैनिक के वीर गति प्राप्त होने के कारण इसका नाम क्या कर दिया? नाहरगढ़ कर दिया था। इसके बाद हमने देखा था चंद्रमहल या सिटी पैलेस, जिसको राजा के निज निवास के लिए बनाया गया था। इसके अलावा हमने देखा था कि मानसागर झील में इसने एक जल महल का निर्माण करवाया था। इसने जयपुर की पेयजल आपूर्ति के लिए हरमड़ा नहर बनवाई थी। इसने अपनी रानी चंद्रकांवर के लिए जयपुर में सिसोदिया रानी का महल बनाया था। फिर हमने देखा था कि इसने विभिन्न 5 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जिसमें सबसे पहला था दिल्ली, फिर जयपुर, फिर उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। सबसे पहला दिल्ली का है, सबसे बड़ा जयपुर वाला है। जयपुर वाले में विश्व की सबसे बड़ी घड़ी रखी हुई है, जिसका क्या नाम है? सम्राट यंत्र। जयपुर वाले जंतर मंत्र को यूनेस्को ने 2010 में अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। इतनी बातें देखी थी। फिर शुरू किया था हमने साहित्य। साहित्य में हमने देखा था कि 1725 से लेकर 1733 के बीच में एक किताब लिखी गई थी। कौन सी? जिज मोहम्मद शाही। और सवाई जयसिंह ने ज्योतिषी के ऊपर एक किताब लिखी थी। कौन सी? जयसिंह कारी का। इतनी बातें कल पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे अपन दरबारी विद्वान, है ना। देखो, सवाई जयसिंह का पहला दरबारी विद्वान है पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर। कौन सी किताब लिखी इसने? इसने किताब लिखी है जयसिंह कल्पध्रुम। जयसिंह कल्पध्रुम नाम की इसने किताब लिखी है पुंडरीक रत्नाकर ने। इसके बाद अगला दरबारी विद्वान था केवल राम। देखो, गणित की एक किताब हुई है लागोरिदम नाम की। उस लागोरिदम पुस्तक का इस केवल राम ने संस्कृत में अनुवाद किया था। और संस्कृत में जो अनुवाद किया था उस पुस्तक का नाम लिखा था इसने विभाग सारणी। इसने गणित की लागोरिदम पुस्तक का नाम संस्कृत में विभाग सारणी नाम से किया था। एक गणित की पुस्तक होती लागोरिदम, उसका संस्कृत अनुवाद किया था किसने? केवल राम ने। किस नाम से? विभाग सारणी नाम से। इसके अलावा एक दरबारी विद्वान हुआ इसमें जगन्नाथ। जगन्नाथ ने एक गणितज्ञ हुआ है यूक्लिड, और यूक्लिड ने ज्यामिति के ऊपर किताब लिखी है यूक्लिड ज्यामिति। इस जगन्नाथ ने इस यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किया है। इसका संस्कृत में अनुवाद किया किसका? यूक्लिड ज्यामिति का। किसने? जगन्नाथ ने। और जगन्नाथ ने 2 किताबें और लिखी है। एक किताब का नाम है सिद्धांत कौस्तुभ, और एक किताब कौन सी है? कौन सी है? एक बोल कैसे नहीं रहे? सिद्धांत सम्राट।
2 किताब लिखी है जगन्नाथ ने, यानी कि एक तो इसने यूक्लिड की ज्यामिति की पुस्तक थी, उसका संस्कृत अनुवाद किया है, एक इसने सिद्धांत कौस्तुभ और एक सिद्धांत सम्राट नाम की पुस्तकें लिखी है। किसने? जगन्नाथ ने। एक इतिहासकार हुआ है नयन चंद्र मुखर्जी, 5 आएगा, चौथा आएगा नयन चंद्र मुखर्जी, नयन चंद्र मुखर्जी। इस नयन चंद्र मुखर्जी ने एक अरबी ग्रंथ हुआ है उकर नाम का, उकर नाम का एक अरबी ग्रंथ है। इस उकर नामक अरबी ग्रंथ का इस नयन चंद्र मुखर्जी ने संस्कृत में अनुवाद किया है। सिंपल सी बात है कि सवाई जयसिंह के दरबार में कुछ दरबारी विद्वान थे, जिसमें से पुंडरीक रत्नाकर है जिसने जयसिंह कल्पद्रु नाम की पुस्तक लिखी है, केवल राम है जिसने लागोरिदम की संस्कृत में अनुवाद किया, विभाग सारणी नाम से एक है जगन्नाथ जिसने यूक्लिड की ज्यामिति की पुस्तक थी उसका संस्कृत में अनुवाद किया है, और 2 किताबें अलग से लिखी है, सिद्धांत कौस्तुभ और सिद्धांत सम्राट। और अगला इसके दरबारी विद्वान था नयन चंद्र मुखर्जी, जो एक अरबी ग्रंथ हुआ है उकर नाम का, उस उकर नाम के अरबी ग्रंथ का इसने संस्कृत में अनुवाद किया है। अच्छा, इतनी सारी अलग अलग जगहों की पुस्तकें जयसिंह के पास आई कहां से? जयसिंह ने बेसिकली 2 बंदों को अपॉइंट कर रखा था। एक बंदे का नाम है मोहम्मद मेहरी और एक बंदे का नाम था मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ, इन दोनों बंदों का क्या काम था? इसने इन दोनों बंदों को कहा कि तुम दुनिया में जाओ और दुनिया में जहां जहां से तुमको ज्योतिषी के बारे में और खगोल विज्ञान के बारे में जितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें मिलती है उन सबको संकलन करके लेके आओ। तो मोहम्मद मेरी ने और मोहम्मद शरीफ ने दुनिया से या विदेशों से वो पांडुलिपियां इकट्ठी की है जो ज्योतिषी के बारे में कुछ जानकारी रखती है या जो खगोल विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी देती है। उन पांडुलिपियों का संकलन करने का काम किसने किया है? मोहम्मद मेहरी या मोहम्मद शरीफ ने, जो किसके दरबार में थे? सवाई जयसिंह के दरबार में थे। सवाई जयसिंह ने इसके बाद में चित्रकला के लिए या चित्रकारों के लिए भी कुछ अलग से काम किया था कि इसने चित्रकला के लिए जयपुर में एक अलग से विभाग बनाया था। चित्रकला के लिए इसने एक अलग से विभाग बनाया था जहां पर चित्रकार रहकर काम किया करते थे, उसको बोलते थे सूरत खाना। इसने जयपुर में सूरत खाने का निर्माण करवाया था, जो चित्रकला के लिए एक विभाग, एक अलग से डिपार्टमेंट का निर्माण करवाया था। किसने? सवाई जयसिंह ने। इनके अलावा सवाई जयसिंह ने कई सारे सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी करवाए थे, कई सारे सामाजिक सुधार करवाए थे सवाई जयसिंह ने। उनके बारे में देखेंगे। एक बार इनको लिखते हैं ना, जो नहीं लिखा है वो अब लिख ले। लिखो, हाँ जो नहीं लिखा है वो वहां लिख लो, जो लिखा दिया अच्छी बात है। अब मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं रहता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। लिख लो लिख लो, कहीं लिख लो, लिख लो पुंडरीक रत्ना की पुस्तक जयसिंह कल्पद्रुम। केवल राम का मैं लिखा दूंगा ना, केवल राम में मैं बोल के लिखा दूंगा, जैसे केवल राम का मैं बोल के लिखा दूंगा। ये लिख लो पुंडरीक रत्नाकर की जयसिंह कल्पद्रुम और केवल राम लिख के मैं लिखा रहा हूं उसके आगे ना। लिखो, इसने गणित की पुस्तक, इसने गणित की पुस्तक लागोरिदम का, इसने गणित की पुस्तक लागोरिदम का विभाग सारणी नाम से, इसने गणित की पुस्तक लागोरिदम का विभाग सारणी नाम से संस्कृत अनुवाद किया। विभाग सारणी नाम से संस्कृत अनुवाद किया, संस्कृत अनुवाद किया, संस्कृत अनुवाद किया। लिख लिया? अगला लिखो जगन्नाथ। जगन्नाथ, जगन्नाथ, इसमें लिखो, इसने यूक्लिड की ज्यामिति पुस्तक, इसने यूक्लिड की ज्यामिति पुस्तक का, इसने यूक्लिड की ज्यामिति पुस्तक का संस्कृत अनुवाद किया,
इसने यूक्लिड की ज्यामिति पुस्तक का संस्कृत अनुवाद किया। संस्कृत अनुवाद किया। अब जगन्नाथ की दोनों पुस्तकों के नाम लिख लो, सिद्धांत कौस्तुभ, सिद्धांत सम्राट। ज्यादा नयन चंद्र मुखर्जी, इसमें भी लिखा दूंगा, नयन चंद्र मुखर्जी में भी नाम लिख लो पहले एक बार आप। नयन चंद्र मुखर्जी। लिखो, इसने उकर नामक अरबी ग्रंथ का, इसने उकर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद किया। इसने उकर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद किया। संस्कृत अनुवाद किया। संस्कृत अनुवाद किया। 5 और 6 नंबर लिखा है कि दोनों का नाम लिख लो, मोहम्मद मेहरी, मोहम्मद शरीफ। 5वां छठा, मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ। और इन दोनों में एक बात लिख लेना ना, इन दोनों ने विदेशों से, इन दोनों ने विदेशों से ज्योतिषी और खगोल शास्त्र की, इन दोनों ने विदेशों से ज्योतिषी और खगोल शास्त्र की, ज्योतिषी और खगोल शास्त्र की पांडुलिपियों का संकलन किया। पांडुलिपियों का संकलन किया। पांडुलिपियों का संकलन किया। लिख लिया? ये हो गए दरबारी विद्वान है ना। लिखो नेक्स्ट लाइन से, सवाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए, सवाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए जयपुर में, सवाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए जयपुर में एक विभाग बनाया, जिसे सूरत खाना कहते हैं। एक विभाग बनाया जिसे सूरत खाना कहते हैं, जिसे सूरत खाना कहते हैं। हेडिंग लगाओ, सवाई जयसिंह के सामाजिक सुधार। सवाई जयसिंह के सामाजिक सुधार। कितना शानदार शासक रहा होगा ये, कि इसने आज के 300 साल पहले ऐसा शहर बसा दिया जो आज की जरूरतों के आधार पर बसा हुआ था। इसने आज के 300 साल पहले ऐसे ऐसे सामाजिक सुधार किए जो आज दिन तक हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। एक हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा फैली हुई है, बाल विवाह। बाल विवाह के लिए समय समय पर सरकार कानून बनाती है, अभी बना हुआ है कानून, लेकिन क्या फिर भी हम उसको रोक पाए? नहीं। आज भी आका तीज के दिन हम देखते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। बेसिकली गांव में बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, यहाँ तक कि छुप छुप करवाते हैं, फिर पुलिस थाने में करवाते हैं, फिर बाल विवाह, वहां फेरे पटकाते हैं फिर उनके ना, फिर भी बाल विवाह होते हैं, रुके नहीं बाल विवाह। आज के 300 साल पहले कोई बंदा ये बात सोच रहा है तो उस समय को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस समय भी कोई ऐसा सोच सकता है कि बाल विवाह को रोका जाना चाहिए। वो बंदा कौन था? वो सवाई जयसिंह था।
सवाई जय सिंह ने क्या क्या सामाजिक सुधार काम किए थे वो चीज देखते हैं। राजस्थान में एक प्रथा चलती है जिसे बोलते हैं अपन सती प्रथा। पति की मृत्यु के बाद पत्नी भी उनकी चिता के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, उस प्रथा को बोलते हैं सती प्रथा, सती हो जाया करती है। वो प्रथा मोस्टली राजपूत जाति में ज्यादा प्रचलित थी, अन्य कास्ट में इतनी नहीं थी, राजपूत जाति में ज्यादा प्रचलित थी वो सती प्रथा वाली। तो सती प्रथा पर नियंत्रण लगाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? जयपुर में सवाई जय सिंह ने सती प्रथा पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया। इसके अलावा इसने बाल विवाह पर भी नियंत्रण लगाने का प्रयास किया। सती प्रथा और बाल विवाह इन दोनों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया सवाई जय सिंह ने। इसके अलावा एक मैरिज होती है इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह। इस बंदे ने अंतरजातीय विवाह पर भी नियंत्रण नहीं लगाया, उसको प्रोत्साहित किया था। आज अगर हम ये बोल दें कि मुझे इंटरकास्ट मैरिज करनी है घर पर, तो भाई साहब शाम तक तो सूत के रख दे घर वाले, तेरे को इंटरकास्ट मैरिज हम कराएं। और आज के 300 साल पहले खुद राजा ये बोल रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज करो, इसके लिए बढ़ावा कर रहा था, तो वो एक बहुत अजीब बात थी कि उस समय कोई राजा ये बोल रहा है बढ़ चढ़ करके आपको इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए। आज के इतनी एजुकेशन आने के बाद, इतना मॉडर्न होने के बाद भी अगर हम आज घर वालों को ये बोल दे कि हमें इंटरकास्ट मैरिज करनी है, तो शाम तक तो पकौड़े खा जाए अपने घर वाले, है ना। वो चीज आज किसी वो है, लेकिन उस समय भी ये बंदा एक काम करा था, तो एक अलग छवि नजर आती है सवाई जय सिंह की। तो एक काम ये है कि इसने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा इसने यज्ञ करवाया था, हम आगे पढ़ेंगे ना, अश्वमेध यज्ञ करवाया था इसने। जब इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो उस अश्वमेध यज्ञ में बहुत सारे पंडितों को बुलाया इसने। कोई चतुर्वेदी था, कोई द्विवेदी था, कोई त्रिवेदी था, अलग अलग पंडित थे। द्विवेदी यानी दो वेदों का ज्ञाता, चतुर्वेदी यानी 4 वेदों का ज्ञाता, त्रिवेदी यानी 3 वेदों का ज्ञाता। अब जिसको 4 वेद आते हैं वो 2 वेद वालों के सामने क्यों बैठेगा, उसके साथ क्यों बैठेगा? वो तो ऊंचा पंडित है, वो नीचा पंडित है, उसको ज्ञान नहीं इतना सा। जिसको 3 वेद आते हैं वो 2 वेद वालों के साथ क्यों बैठेगा? उनमें आपस में ही असमानता फैली हुई थी, आपस में ही भेदभाव फैला हुआ था ब्राह्मणों में। और ब्राह्मणों ने ना करके सवाई जय सिंह को निषेध करने के लिए आया, तो कि मैं तो इसके साथ नहीं बैठूं, मेरा अलग शासन लगाओ, मैं इसके साथ नहीं खाऊं, ऐसे नाटक करने लगा। तो सवाई जय सिंह उन ब्राह्मणों को जो अश्वमेध यज्ञ के लिए पुरोहितों को बुलाया था, उनको भी समझाता है कि अगर आप जैसे विप्र लोग, आप जैसे विद्वान लोग ही ऐसे भेदभाव करोगे तो आम जनता तो क्या ही करेगी। फिर आप ज्ञाता हो सबके, फिर भी आप ऐसे भेदभाव कर रहे हो तो आम जनता किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसने ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को भी समाप्त करवाया था। किसने? सवाई जय सिंह ने, यानी ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त करवाया। इसके अलावा इसको एक बात पता थी, जो बातें आजकल घटित हो रही है, ये बात 300 साल पहले जानता था। कौन सी बात? जो साधु संत होते हैं वो शोक में संन्यास धारण कर लेते हैं, लेकिन उनको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रह पाता, तो बाद में फिर वो ऐसे ऐसे कांड करते हैं। तो इसने एक बात बोली साफ साफ कि देखो तुमसे साधु संत का नहीं रहा जाता तो कोई बात नहीं, तुम कोई फोर्स थोड़ी करता है, और तुम एक बार साधु संत बन भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती से कर दिया होगा काम, अब तुम्हें वापस ग्रस्त में आना हो तो आ जाओ। कुल मिला के इसने साधु संतों को ग्रस्त जीवन के लिए प्रोत्साहित किया था कि जो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, तुम वापस शादी ब्याह कर लो और टाबर टाबर बसाओ, अपने परिवार बसाओ। ऐसा कौन बोल रहा था? सवाई जय सिंह। और इसने उन साधु संतों के लिए जयपुर के पास में एक गांव बसाया था। इन साधु संतों को इसने ग्रस्त जीवन के लिए प्रोत्साहित किया और इनके लिए जयपुर में एक गांव बसाया, बैरागपुर। बैरागपुर नाम का इसने एक गांव बसाया था। कहां पर? जयपुर में। इसके अलावा इसने विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन किया था, विधवा विवाह को भी बढ़ावा दिया था। ये कुछ सामाजिक सुधार मिलते हैं सवाई जय सिंह के। उसमें बंदा ये सब काम कर रहा था, सती प्रथा पर नियंत्रण लगा रहा था, बाल विवाह पर नियंत्रण लगा था, इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित कर रहा था, ब्राह्मणों का जो आपसी भेदभाव था उसको समाप्त कर रहा था, साधु संतों को ग्रस्त जीवन के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, और उनके लिए जयपुर में एक गांव बस रहा था बैरागपुर नाम का। और इसी के साथ साथ वो विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित कर रहा था कि विधवा का भी विवाह होना चाहिए, पुनर्विवाह। इन सब बातों को कौन प्रोत्साहित कर रहा था? सवाई जय सिंह। तो लिखो इनके बारे में, हेडिंग लगा ली सवाई जय सिंह का है सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स ऑफ सवाई जय सिंह, सोशल रिफॉर्म्स ऑफ सवाई जय सिंह। पहला लिखो, इसने सती प्रथा पर नियंत्रण लगाया, इसने सती प्रथा पर नियंत्रण लगाया।
इसने सती प्रथा पर नियंत्रण लगाया, सती प्रथा पर नियंत्रण लगाया। दूसरा लिखो, इसने बाल विवाह पर नियंत्रण लगाया, इसने बाल विवाह पर नियंत्रण लगाया। बाल विवाह, क्या बाल विवाह को प्रोत्साहन करवा रहा है क्या तू? इसने बाल विवाह पर नियंत्रण लगाया, बाल विवाह पर नियंत्रण लगाया, चाइल्ड मैरिज है ना। लिखो तीसरा पॉइंट लिखो, इसने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया, इंटरकास्ट मैरिज है ना, वही जाट मीणा में कर सकता है, मीणा बामण में कर सकता है, बामण नाय में कर सकता है, वो वाले इंटरकास्ट मैरिज है ना। इसने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। चौथा पॉइंट लिखो, इसने ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया, इसने ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया, आपसी भेदभाव को समाप्त किया। लिखो नेक्स्ट लाइन से, पांचवा पॉइंट, इसने साधु संतों को ग्रस्त जीवन के लिए, शादी ब्याह कर लो रे हैं ऐसा कहा, इन्होंने साधु संतों को ग्रस्त जीवन के लिए प्रोत्साहित किया, इसने साधु संतों को ग्रस्त जीवन के लिए प्रोत्साहित किया, ग्रस्त जीवन के लिए प्रोत्साहित किया। तथा जयपुर के निकट बैरागपुर नामक गांव बसाया। हाँ यहाँ के भाई रेबल जो अभी मजा तो उनके लिए बसाया था ना। तथा जयपुर के निकट बैरागपुर नामक गांव बसाया, बैरागपुर नामक गांव बसाया। लिख लिया। ये हो गए इसके कुछ सामाजिक सुधार, किसके? सवाई जय सिंह के। अच्छा एक और रह गया क्या? लिख लो, ये भी लिखो। चलो छठा है, मतलब 500 थोड़ी, 500 तो हो गया ना। ये भी लिख लो। इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। लिख लिया। देखो जयगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया है? जयगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जय सिंह ने। बता रहे किस जयगढ़ का किसने करवाया है? इधर देखो, है? मैंने लिखो या नहीं, मेरी गलती है तो। इधर देखो, इसने एक तोप का निर्माण करवाया, नारगढ़ में रखी हुई तोप अभी भी हो, सॉरी जयगढ़ में रखी हुई तोप। सबसे एशिया की सबसे बड़ी तोप का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। क्या नाम है उसका? जय बाण तोप। रामबाण क्या होती है रे? जय बाण तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है जय बाण तोप। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह तोप केवल एक ही बार चली है, एक बार चली थी और इसको चलाया था आमेर से। आमेर से चलाने पर इसका गोला जाके पड़ा था चाकसू में, और चाकसू में जहां इसका गोला पड़ा ना, ऐसा कहते हैं कि जहां पर इसका गोला पड़ा था वहां पर एक तालाब बन गया, और उस तालाब का नाम है गोदेलाव तालाब। गोदेलाव तालाब का निर्माण हो गया वहां पर। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि इसकी गर्जना से पशु पक्षी मर गए थे, और जो लेडी से प्रेग्नेंट थी उनका अबॉर्शन हो गया था, गर्भपात हो गया था उनके, इसके आवाज से, गर्जना से। उसके बाद भाई सब इसको बंदी कर दिया, परमानेंट बंद कर दिया इसको। आज 100 पीस के तौर पे रखी हुई है जयगढ़ के किले में, कभी घूमने जाओ तो देख कर आ सकते हो। बहुत बड़ी तोप है। हटा दिया उसको, तेरे को चाहिए वहीं रखा हुआ है ना। तो ये जयबान तोप के बारे में एक बात है। एक और बात इसके निर्माण कार्य बारे में,
देखो बंगाल में एक बंदा हुआ था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने एक संप्रदाय चलाया था जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, और उस संप्रदाय का नाम है गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल में था, उसने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम है गौड़ीय संप्रदाय। इस गौड़ीय संप्रदाय की एक मंदिर जयपुर में बना हुआ है जो सवाई जयसिंह ने बनाया था। कौन सा मंदिर? गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर जो कि सिटी पैलेस के एकदम सामने बना हुआ है, वो सवाई जयसिंह ने बनाया था। कौन संप्रदाय का है? गौड़ीय संप्रदाय का है। हमने जब मेवाड़ पढ़ा था तो मेवाड़ के बारे में हमने एक बात देखी थी कि मेवाड़ के शासक अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? एक लिंग जी का दीवान मानते हैं। तो उसी प्रकार से बीकानेर के शासक अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? बीकानेर के शासक अपने आप को किसका दीवान मानकर लक्ष्मी लक्ष्मी नाथ जी का ना अपने आप को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान मानकर वहां की वो शासन करते हैं। अच्छा, बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? हर कुछ ही लूणकरण ने बनवाया था, है ना? किसने बनाया था? लूणकरण ने। उसी प्रकार से जयपुर के शासक भी गोविंद देव जी को यहां का राजा मानकर और अपने आप को उसका दीवान मानकर यहां का शासन करते हैं। पहले के टाइम पे ये इसको बोलते हैं राजा का देवत्व का सिद्धांत। इसे क्या रीजन होता है? किसे मान लो जयपुर के शासक है, जयपुर के राजा टैक्स मांगने जाएंगे मान लो जनता से, टैक्स मांगने गए तो जनता टैक्स दे नहीं दे, तो फिर राजा ही बोलेगा कि मैं मेरी तरफ से टैक्स लेने नहीं आया हूं, तो मुझे तो गोविंद देव जी ने भेजा है, उन्होंने कहा कि टैक्स लेके आओ, तो टैक्स लेने आया हूं, तुम्हें दो तो दे दो, नहीं तो फिर वो संभाल लेंगे, तुम्हें क्या संभालेंगे, मैं उनकी तरफ से आया हूं। तो इस प्रकार से लोगों में भय उत्पन्न करके भगवान का और वहां का शासन चलाया जाता था। इसलिए अपने आप को उनका दीवान मानकर वहां का शासन करते थे। हमने मेवाड़ में देखा, हमने बीकानेर में देखा, और जयपुर में भी सीन ऐसा ही था। तो एक बात यह याद रखना कि जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने। मंदिर का क्या नाम था? गोविंद देव जी का मंदिर। किसने देखा है मंदिर? गोविंद देव जी का मंदिर किसने देखा है? गोविंद देव जी का मंदिर मतलब कि जयपुर के राजा गोविंद देव जी है। हम जयपुर में रहते हैं तो हमें कम से कम एक बार गोविंद देव जी का मंदिर तो देख के आना चाहिए। आस्था की तरीके समझ जाओ, हो सकता है किसी की आस्था हो, किसी की आस्था नहीं हो, ऐसे देखने चले जाओ क्या कोई इमारत है, कल्चरल रूप से उसको देख के आएंगे क्या बनाया क्या नहीं बनाया। यकीन मानोगे कि जब आप सुबह की मंगला आरती होती है ना 4-5 बजे की गोविंद देव जी मंदिर में, सुबह की मंगला आरती में आप जाओगे तो 8 किलोमीटर दूर से लोग बाग पैदल आते हैं इनके दर्शन करने गोविंद देव जी के, अर्ली मॉर्निंग, इस भरी सर्दी में भी। और तुम्हें यकीन नहीं होगा अगर तुम सुबह वहां जाके खड़े होते हो तो तुम जब सुबह खड़े हो सकता है तुम्हारे आगे जयपुर का कलेक्टर खड़ा हो सकता है तुम्हारे बगल में जयपुर का एसपी खड़ा हो, डीजीपी खड़ा हो, डीआईजी खड़ा हो, बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं सुबह सुबह यहां ढोकने लगाने गोविंद देव जी के। कभी तुम्हें फुर्सत मिले कभी सुबह जाना और एक एक बंदे से उनका इंट्रोडक्शन ले लेना चाहिए, उसमें से एक ना एक तो आईएएस निकलेगा और कोई ना कोई एसपी निकलेगा। सारे अधिकारी बड़े बड़े सुबह सुबह दर्शन करने आते हैं, तो तुम भी चले जाया करो निकम्मो, सुबह सुबह नहीं जा सकते तो शाम को चले जाया करो, देख के दादा से भाई देख के आएंगे कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया ना। क्या मत पूछो तो इसे पता चल जाएगा। लिखो 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 दोनों बातें ना। सवाई जयसिंह ने जेबान तोप का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने जेबान तोप का निर्माण करवाया जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, सबसे बड़ी तोप है। वो कहते हैं ना कि तू कौन सी बड़ी तोप है, तू है तो जेबान तोप है वो, है ना। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इस तोप का उपयोग केवल एक बार किया गया था। इस तोप का उपयोग केवल एक बार किया गया था जिससे चाकसू में गोदेलाव तालाब का निर्माण हुआ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था गोदेलाव तालाब वाला, नाम पूछा था तालाब का ना, जिससे गोदेलाव तालाब का निर्माण हुआ, जिससे गोदेलाव तालाब का निर्माण हुआ।
और इसकी गर्जना से, और इसकी गर्जना से, और इसकी गर्जना से पशु पक्षी मारे गए, पशु पक्षी मारे गए और महिलाओं का गर्भपात हो गया। पशु पक्षी मारे गए और महिलाओं का गर्भपात हो गया, महिलाओं का गर्भपात हो गया, महिलाओं का गर्भपात हो गया। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। सवाई जयसिंह ने जयपुर में, सवाई जयसिंह ने जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय का, सवाई जयसिंह ने जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। सवाई जयसिंह ने जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय का, गौड़ीय संप्रदाय का सवाई जयसिंह का मंदिर बनवाया। सवाई जयसिंह का बोल दिया मैंने, हो जाता है कभी कभी ना, मांस की जबान से फिसल जाती है। सवाई जयसिंह ने जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया ना। तुमने तो सही लिखा है ना, हाँ तुम तो समझदार हो रहे। तथा जयपुर के शासक, तथा जयपुर के शासक अपने आप को, तथा जयपुर के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं, तथा जयपुर के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं, गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। लिख लिया? देखो सवाई जयसिंह के बारे में एक बात ऐसी कही जाती है कि सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू सम्राट है जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था ना। इसके बारे में 2-3 बातें देख लेते हैं। देखो ना, देखो अश्वमेध यज्ञ, इसमें बेसिकली बताऊं, इस मेध का मतलब भी यज्ञ ही होता है। मेध यज्ञ का ही पर्यायवाची है। मैं यहां लिख रहा हूं ना अश्वमेध यज्ञ, तो मैं गलत लिख रहा हूं। इसका मतलब हो गया अश्वमेध, मेध हो गया, मेध यज्ञ का ही पर्यायवाची होता है। बट अपने बोलचाल में लिख देते हैं अश्वमेध यज्ञ, तो याद रखना ना। अश्व मतलब घोड़ा, ऐसा यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ा जाएगा वो कहलाता है अश्वमेध यज्ञ। हमने देखा थी रामायण में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद उनका घोड़ा छोड़ा था उन्होंने। उसमें चेतावनी लिखी हुई थी कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसको राम से युद्ध करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि उनका घोड़ा उनके बेटे लवकुश पकड़ते हैं और युद्ध करते हैं, हराते हैं। पहले हनुमान को हरा दिया, लक्ष्मण को हरा दिया, सुग्रीव को हरा दिया, भरत को हरा दिया, शत्रुघ्न सबको हरा देते हैं, हनुमान सबको हरा देते हैं। अंत में डैडी आते हैं राम जी, वो तो सीता मैया टाइम पे आ गई, वो नाच तो डैडी जी भी चले जाते हैं। ऐसा लवकुश बोल रहे थे कि मम्मी सही टाइम पे आ गए आप, वो ना डैडी को बताते हैं हम क्या चीज है, इनको घोड़ा के छोड़ते हैं। तो वो चीज एक तो वहां क्रिएट हुई थी। हमने जब आमेर शुरू किया था तब देखा था कि आमेर में कछवाहा वंश का राज है, जो कुश के वंशज माने जाते हैं। कुश के वंशज के होने के कारण कुशवाहा भी कहते हैं। तो सवाई जयसिंह ने कहा यार हमारे पूर्वज ही जब अश्वमेध यज्ञ करके आए हैं तो हम भी अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उनकी परंपरा को चलाएंगे आगे। ठीक है, करो अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक तो पुरोहित चाहिए, तो पुरोहित जी को बुला लिया। पुरोहित किसको बनाया? पुरोहित बनाया पुंडरीक रत्नाकर को। तो इसके अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित था वो था पुंडरीक रत्नाकर। अब 6-7 ब्राह्मण आएंगे यज्ञ करने, तो उनके रहने करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था की तो व्यवस्था कहां की? शानदार होटल बना रखी, शानदार महल बना रखा है सवाई जयसिंह ने मानसागर झील में। कौन सा? जल महल। और उस जल महल में रहने करने की व्यवस्था की इन सभी ब्राह्मणों की जो अश्वमेध करने आए हैं। अब अश्वमेध यज्ञ करने, वो यज्ञ तभी सफल होता है जब यज्ञ करने के बाद तुम तुम्हारा घोड़ा छोड़ो, वो घोड़ा तुम्हारे राज्य में फैलेगा, उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ना चाहिए और वापस घूम के वो वापस आ जाना चाहिए, तब तो तुम्हारा यज्ञ सफल है, वरना विफल है फिर। ठीक है, घोड़ा छोड़ेंगे, सारी तैयारियां हो गई। जैसे ही आसपास के राजाओं के बात पता चली कि भाई साहब ये घोड़ा छोड़ने वाला है सवाई जयसिंह, तो इधर जोधपुर का शासक था अभय सिंह। अभय सिंह सांभर में आके बैठ गया कि तू छोड़ घोड़ा, हम पकड़ेंगे।
इधर तो अभय सिंह आ गया, इधर संग्राम सिंह आ गया मेवाड़ वाला कि तू छोड़ घोड़ा, हम पकड़ेंगे इसको, छोड़ कर देखा कैसे छोड़ते हैं। इधर से उदयपुर वाले आ गए पकड़ने के लिए, मतलब चारों तरफ आके बैठ गए, कहां पर मालपुरा में आकर बैठ गया, कोई सामर में आके बैठ गया, कोई कोटा में आकर बैठ गया, घोड़ा छोड़, तो जैसे छोड़ेगा हम पकड़ेंगे। तो सारी तैयारी होगी सवाई जैसी की घोड़ा छोड़ने की, किसने कान में आकर कहा कि छोड़ मत देना, कि क्यों, कि उधर अभय सिंह बैठा है, उधर संग्राम सिंह बैठा है, उधर उदय सिंह आया हुआ है, मेवाड़ डूंगरपुर वाला सब बैठे और पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं कि अब क्या करें, घोड़ा छोड़ना जरूरी है। कि एक काम करो कि क्या, कि जयपुर के परकोटे के सारे गेट बंद कर दो। पहले तो जयपुर परकोटे, किशन पोल, सांगरी गेट, अजमेरी गेट, चांदपोल, जितने भी है ना घाट गेट वगैरह सबको बंद करो, कर दिया। अब अंदर ही छोड़ दो, तो यहीं रहेगा केवल, बाहर ही नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो कौन पकड़ेगा, घोड़ा भी फिर लेगा और काम भी हो जाएगा। कि हाँ ये आइडिया सही है। तो सारे गेट बंद करवाए पहले जयपुर के, सारे परकोटे के गेट बंद करवा के अनाउंस करवाया कि महाराजा सवाई जयसिंह का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, इसको छोड़ा जा रहा है, चतुरंगिनी सेना इसके साथ आएगी, हाथी घोड़ा भाला लठ लेके सब सेना पीछे आएगी, कोई इसको पकड़ेगा नहीं, जो इसको पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। अरे डाकियो तुम्हारे घर में छोड़ रहे हो, कौन पकड़ेगा उसको, अंदर ही छोड़ के वहीं घुमा रहे हो। ठीक है साहब, आगे आगे घोड़ा चल रहा है, पीछे पीछे सवाई जयसिंह की चतुरंगिनी सेना चल रही हथियार लेकर। उसी सेना में इन कछुआओं का ही दूर का रिश्तेदार था, कुंभानी राजपूत थे, और उस कुंभानी राजपूत में से एक बंदा था दीप सिंह कुंभानी। दीप सिंह कुंभानी भी अपने मात्र 20-25 सैनिकों के साथ यहां पर आया हुआ था। इसको लगा कि यार इतने बुरे दिन आ गए कि आज हम दूसरों के डर से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अपने घर में छोड़कर उसकी रक्षा कर रहे हैं। इतने बुरे दिन तो अपने नहीं आए, कम से कम अश्वमेध यज्ञ की लाज रखने के लिए इसको बाहर तो छोड़ो, कोई पकड़े तो सही, युद्ध तो करे उससे, यहीं घुमा रहे हो पकड़ पकड़ के, चार चक्कर तो लगा दिए जयपुर के। तो दीप सिंह कुंभानी को गुस्सा आया वैसा, और दीप सिंह कुंभानी अपने 20-25 आदमी को लेकर बाहर निकला, और बाहर निकलकर उसका लगाम पड़ गया, घोड़े को ले जाने लगा। इतने में रोका, अरे रुक जा, अभी पानी वानी नहीं पिलाना इसको, पानी वाने बाद में मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा, मैं ज्यादा नाटक करे तो। निकम्मो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसको यहीं लेकर घूम रहे हो, बाहर लेकर चलो, युद्ध करेंगे तब तो कुछ पता चले कि तुझे पता है ना इसका मतलब क्या है, कि क्या है युद्ध करोगे, आ जाओ कर लो युद्ध, दो जगह देखा जाएगा कि तुम हो 20-25, हम हैं इतने सारे, कि कोई बात नहीं है, हारेंगे तो सही ना, कम से कम परंपरा तो बनी रहेगी युद्ध की। तो याद रखने वाली बात यह है कि सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किसने पकड़ लिया था, दीप सिंह कुंभानी ने, और इसने चुनौती दे दी थी कि आ जाओ और युद्ध कर लो। तो ये बातें हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो लगाओ हेडिंग अश्वमेध यज्ञ, करवाएंगे नहीं, लिखेंगे केवल ना, तुम सोचो कहीं करवाने लग जाइए। लगाओ हेडिंग अश्वमेध यज्ञ। छोड़ेंगे कोचिंग का घोड़ा, क्या ही कैसे बैठा है तू, बात लेके आएगा यहां पर, लगा लेडिंग, लिख लो पुरोहित। पुरोहित, पुरोहित है पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर। लिखो नेक्स्ट लाइन से, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू सम्राट था, सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इस यज्ञ के घोड़े को, इस यज्ञ के घोड़े को दीप सिंह कुंभानी नामक व्यक्ति ने पकड़ा, दीप सिंह कुंभानी नामक व्यक्ति ने पकड़ा, दीप सिंह कुंभानी नामक व्यक्ति ने पकड़ा और युद्ध की चुनौती दी, पकड़ा और युद्ध की चुनौती दी, युद्ध की चुनौती दी। लिख लिया? ये हो गया सवाई जयसिंह।